अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली के सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नई सुबह और नई व्लॉग के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज मैं नाश्ते के फौरन बाथरूम में आ गई हूँ अपने बेड को सेट करने के लिए, अपने रूम को सेट करने के लिए। तो रूम में काफ़ी रात के बाद मैस हो जाता है, बहुत सी चीज़ें बिखर जाती हैं, जैसे कि ब्लैंकेट सेट करने वाले होते हैं, बेड सेट करने वाला होता है। और बच्चों के रूम में, अगर बच्चे वाला रूम हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिखर जाती हैं, टॉयज वगैरह। तो इन चीज़ों को संभालना सबसे पहले यही काम होता है कि हम सबसे पहले अपने बेड को सेट करते हैं, अपने रूम को। जब भी हमारे रूम में ये बेड सेट हो जाता है ना, तो बहुत सा काम जो है हमारे लिए आसान हो जाता है, हमारा रूम नीट हो जाता है। बाकी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो तो सारा रूम दिन उठाई और रखी जाती रहती हैं। तो बस यहाँ पे मैं यही सेट करने आ गई थी। और बच्चों के साथ ना थोड़ा सा इंसान बिजी हो जाता है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि सबसे पहले आप अपने बेड को सेट करें। और बेड एक ऐसी चीज़ है जहां हम आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, तो उसको नीट क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। बेडशीट को वॉश करते रहें। बेडशीट को हम अगर वीक में एक मरतबा तो ज़रूर वॉश करें। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमसे ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, उसको वॉश नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा रूम होता है इसमें हम दिन रात बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो इसको पाक साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तो ज़्यादा जल्दी ये खराब हो गई है, जैसे बच्चों वाले रूम में कोई भी मसला हो जाता है, तो उसको तो फिर जल्दी आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद भी वॉश कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 वीक के बाद इसको वॉश कर लें। और इसके साथ ही मैं आपको ना एक मनी सेविंग की टिप्स भी बताती जाऊंगी। हमारे जो मैट्रेस होते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और ये खराब भी बहुत जल्दी होते हैं। किस वजह से खराब होते हैं? एक तो ये कि हमें बेडशीट के नीचे ना एक कवर जरूर बिछाना चाहिए, चाहे वो मैट्रेस कवर ऐसा हो जो वाटर प्रूफ हो। ठीक है, उस कवर को जरूर बिछाएं। उससे ये है कि हमारा बेड बिल्कुल सेफ रहता है, उसमें किसी किस्म का कोई पानी वगैरह नीचे नहीं जाता। अगर आप मैट्रेस कवर कि जो है वाटर प्रूफ बिछाएंगे ना, तो जैसे आप बच्चे हैं वो पानी गिरा देते हैं या पिशी कर देते हैं, तो उसकी वजह से मैट्रेस जो है वो फिर खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैट्रेस के खराब होने की मेन वजह ही है कि इसको गीला किया जाए, इसके ऊपर पानी गिरे। और मैट्रेस चीज ऐसी है जिसको हम डेली बेसिस पे वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि ये जाहिर है जब इसको वॉश करेंगे तो वॉश करने से ही मैट्रेस खराब हो जाता है। और अगर इसके ऊपर पिशी कर दी जाए तो इसमें इतनी स्मेल होती है और रूम में भी स्मेल पैदा हो जाती है। तो फिर इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि वाटर प्रूफ कवर हम बिछाएं जरूर। तो इससे हमारा मैट्रेस भी सेफ रहेगा और हमारा रूम भी सेट रहेगा। हमारा सिर्फ ऊपर से बेडशीट खराब होगी तो उसको हम इजीली उतारेंगे और वॉश कर लेंगे, तो मैट्रेस तो नहीं खराब होगा ना। मेन चीज तो मैट्रेस है जिसको वॉश करना आसान नहीं है। तो उसके साथ ही यहाँ पे रूम में आप किसी तरह के भी अगर रग मैट वगैरह बिछाते हैं तो इसको डेली बेसिस पे साफ करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का ब्रश आप कोई ले लें तो इसकी मदद से ना हम इजीली इस पर अच्छे से साफ कर सकते हैं। इसको वॉश भी करते रहना चाहिए, मंथ में एक बार या 15 डेज बाद इसको वॉश करते रहें। लेकिन डेली बेसिस पे इसको हम ब्रश की मदद से अच्छे से साफ कर सकते हैं, फिर इसको उठा के अच्छे से बाकी रूम की क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। घर को साफ सुथरा रखने के लिए एक ये भी जरूरी है कि हर रूम में डस्टबिन हो। जब हर रूम में डस्टबिन होगी तो हर रूम साफ सुथरा होगा। और बच्चों को ना बचपन से ही आदत, उनकी हैबिट बना दे कि जो भी चीज फेंकनी है डस्टबिन में फेंकनी है। तो इस तरह घर में ना ज्यादा गंद बिल्कुल नहीं होगा। मेन जैसे डस्ट आती है वही गंद होगा। ये रूम में कुछ इस तरह की डस्टबिन रखें कि आपके रूम में बुरी भी ना लगे। तो बस ये मैंने एक सिंपल सी डस्टबिन ली है। तो इसको देखें, इसके ऊपर जो मैं किस तरह सेट करके रखती हूँ, इसके ऊपर यही जो बैग चढ़ा हुआ है, इस तरह के हमारे पास बहुत से बैग्स होते हैं, शॉपिंग बैग्स आते हैं। तो इसी बैग को मैं इसके ऊपर कवर कर दूंगी। इससे ये होगा कि मेरी डस्टबिन बिल्कुल खराब नहीं होगी, उसको डेली मुझे वॉश नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये जो बैग है ना यही खराब होगा। इसी को मैं उतारूंगी और फिर इसको फेंक दूंगी और नेक्स्ट इसके ऊपर न्यू कर दूंगी कवर। तो ये देखें, मैं इसके ऊपर डाल के इसको आराम से ही नीचे को कर दूंगी और इसके ऊपर ये हैंडल, ये देखें किस तरह एडजस्ट हो गई है बिल्कुल। तो इसके एडजस्ट करने से ये कि ये बिल्कुल रूम में भी बुरी नहीं लगेगी और रूम में हम इजीली इसको रख सकते हैं। कोई भी चीज़ जो हमने इस पे फेंकनी है रूम में, जैसे हम टिश्यू यूज़ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो वो इजीली हम साथ ही फेंक सकते हैं। इस तरह रूम में भी मैस नहीं होता और बच्चों की भी ये हैबिट हो जाती है। औरत चाहती है कि इसका घर पुरसकून हो, पुरकशिश हो, जैसा कि वो जन्नत में रह रही हो।
घर जन्नत ही तो होता है जहाँ हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि हम तो इस घर की मलकाएं होती हैं। बस हम औरतें थोड़ी सी समझदारी से काम लें और घर को इस तरह ऑर्गेनाइज करें तो अपने घर को वाकई जन्नत बना देती हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ता है, और एक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, हेल्दी डाइट लें, खुद को एक्टिव रखें। जब हम खुद अपना ख्याल रखेंगे, खुद एक्टिव रहेंगे ना, तो फिर हम अपने घर वालों का, अपने घर का, सबका ख्याल रखेंगे। हर काम को ना खुश होके करना है, चाहे घर की सफाई कर रहे हैं, चाहे हम घर का कोई खाना बना रहे हैं। अगर हम खाना भी खुश में होके बनाएंगे तो वो अच्छा बनेगा। अगर हम किसी भी काम को करते हैं, अगर हम उसको बहुत समझ के करते हैं कि हम ये हमारे ऊपर ये कोई जिम्मेदारी है, तो वो हम अच्छा इंजाम नहीं दे पाएंगे, वो बस हम एक जिम्मेदारी पूरी करेंगे। तो हमें कामों को ना जिम्मेदारी नहीं समझना, ये तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, इसको एक ना बोझ नहीं समझना। इसको ना हमने इस तरह की एक्टिविटी समझनी है। खाना भी बनाना है तो ये समझना है कि हम अपने लिए जैसे खुश होके करते हैं वैसे सबके लिए करें। तो इस तरह ना फिर हम जब खुश होके खाना बनाएंगे ना, तो वो खाना भी बहुत मजे का बनेगा, उसमें दिल से जो खाना बनता है उसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। जबकि ऐसा खाना जबकि वो बहुत समझ के बनाया जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। तो इसी तरह ना बच्चों को खुश करना है, खुद को खुश करना है या हस्बैंड को, तो सबके लिए हमें खुद को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। घर कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो जाए, आप कितना भी खूबसूरत घर बना लें, वहाँ पे महंगे महंगे डेकोरेशन पीसेस ले आए, उसको सजा लें, जब तक उस घर में सुकून नहीं होगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। घर जो है वो इंसानों से बनते हैं। जब इंसान ही एक दूसरे से दिल के साथ खुश होंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो फिर ही घर बनेंगे, ना कि ये इन चीज़ों के साथ घर नहीं बनते, इंसानों के साथ घर बनते हैं। तो हमने एक दूसरे का इसी तरह ख्याल रखना है, अपने घरों को जन्नत बनाना है। तो यहाँ पे मैं कटलेट्स रेडी कर रही थी अपनी बेटी के लिए, और इसी तरह मैं इनको बना के फ्रीज कर लेती हूँ। चिकन और आलू के कटलेट्स बहुत सिंपल से लाइट में मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे आलूओं को मैंने पहले बॉईल कर लिया है, और आलूओं के साथ मैंने चिकन को बॉईल कर लिया है। आलू को जब भी मैं बॉईल करती हूँ ना, प्रेशर में करती हूँ, तो यहाँ पे आपने देखा था कि प्रेशर में मैंने ना नीचे चिकन रख दिया था, ऊपर ही आलू रख लिए थे। इस तरह मेरा टाइम भी सेव हो गया और गैस की भी बचत हो गई। तो इसी तरह दोनों काम साथ हो गए। तो इनको बॉईल करके मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है, आलूओं को भी, और उनको मिक्स कर लिया है। और मिर्चें इसमें मैंने ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ काली मिर्च, नमक और हल्की सी मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड की है। बहुत लाइट से हैं, सिंपल से। बच्चे बहुत शौक से ये चीज़ खाते हैं, आलू और चिकन के इस तरह के कटलेट्स आप बना के। और अगर यहाँ पे आप ब्रेड क्रम्स भी लगा दें तो और मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। अब मैंने यहाँ एग भी लगा दिए हैं, और ट्रे में रख के इसको कवर करने का मैं आसान तरीका बताती हूँ कि यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, शॉपिंग बैग लेती हूँ। शॉपिंग बैग की मदद से देखें, ये इजी सा जो हमारा बैग होता है उसको कट किया है, अब ये सीधा सा एक बन गया। मेरे पास पॉलीथीन बैग नहीं था, ये वाला लिया, और इसके ऊपर मैं अब इसकी दूसरी तह लगा दूंगी। तो ये जब मैं दूसरी तह लगा दूंगी तो इसको कवर कर दूंगी। इसको मैं ऐसे ही फ्रीज में फ्रीज कर लूंगी, और जब ये फ्रीज हो जाएंगे इनको निकाल के मैं जिप लॉक बैग में डाल दूंगी। तो इस तरह ये बिल्कुल सेव हो जाते हैं। और एग और ब्रेड क्रम्स लगाने का ये फायदा है कि मुझे जब फ्राई करने हैं ना, मैं फ़ौरन उसी टाइम निकालूंगी और फ़ौरन इसको फ्राई कर दूंगी। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से ना रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे प्रेस कर दें। जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और आपके सब्सक्राइब करने से ना मुझे बहुत खुशी होती है। और उसके साथ ही ना अगर आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर देते हैं तो फिर क्या ही बात है। और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह से आपके लिए मज़े के कंटेंट लेके आऊँगी, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। तो आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मेरी वीडियो को लाइक करते रहें। अल्लाह हाफिज़।